ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रीरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि
रनेनाधीते नाहोरात्रं संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्ते शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति। इदानीं गृहस्थाश्रमकर्मणा बहिरंगत्वं संन्यासाश्रम कर्मणां तो अंतरंग विद्या साधनत्वमिति विशेषम दर्शयितुं चौद्यम उद्भावयति। सारे आश्रम कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते रसोहत ब्रह्मसूत्र माया सर्वेशा आश्रम कर्मणाम अपेक्षा आश्रम कर्म ज्ञान प्राप्ति के साधन तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधिशन्ति यज्ञ न दान न तपसा कहा गया। तो गृहस्थाश्रम में जो कर्म है निष्काम करने पर ज्ञान प्राप्ति का साधन विविधिशन्ति वेदितुम् इच्छन्ति यज्ञ दान तपस्या।
आश्रम कर्म तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है, किंतु संन्यास आश्रम कर्म उससे अंतरंग है, ये बहिरंग हो जाता है उसके अपेक्षा। परंपरा से उपकार का अंतर्गुण शुद्धि के द्वारा। और संन्यास आश्रम कर्म में समदम आदि अंतर्गुण शुद्धि का अंतरंग है, और श्रवण मनन निधिध्यासन तो साक्षात साधन है। संन्यास आश्रम कर्मणा तो अंतरंग विद्या साधनत्व, अंतरंग साधनत्व विद्या का अंतरंग साधन है। अंतरंग साधन है साक्षात उपकार के। श्रवण तो साक्षात प्रमाण है, प्रमाण से ज्ञान होता है, प्रमाकरण। और ये अंतगुण शुद्धि संशय विपर निवर्तक मनन निधिध्यासन समदमादि श्रवण के लिए अधिकारी के लिए साधन। इति विशेष दिखाने के लिए चौद्यम उद्भायति प्रश्न करते आक्षेप प्रश्न। कर्म निमित्तत्वाद विद्याया यत्नांतर अनर्थकमिति चेत, ये तो आपने माना विद्या कर्म निमित्त है, कर्म है निमित्त विद्या का, पहले बताया कर्म का है ज्ञान के निमित्त है। यदि विद्या कर्म निमित्त है, कर्म कर्माणि निमित्तानि यस्या विद्या सा विद्या कर्म निमित्ता, तो कर्म से ही हो जाएगा मोक्ष। यत्नांतर अनर्थक, यत्नांतर से अनर्थक। कर्म त्याग श्रवण मनन संन्यास आश्रम ये सब व्यर्थ है, केवल कर्म करना चाहिए, गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए। इति चेत पूर्वपक्षी जो कहता है उसका ही व्याख्यान आगे। कर्मभ्य पूर्वचित दुरित प्रतिबंध क्षयादेव विद्या उत्पद्यते चेत, कर्म करने से पाप निवृत्ति के लिए पहले कहा, कर्म पूर्वचित पाप निवृत्ति के लिए ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पाप से कर्म, पाप की निवृत्ति के लिए कर्म करना चाहिए। तो कर्मभ्य पूर्वोपचित दुरित प्रतिबंध क्षयादेव, कर्म ही करते रहे तो पूर्वोपचित दुरित पाप प्रतिबंध उसके क्षय होने से ही विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी। जब तो कर्मभ्य पृथक अलग यत्नांतरम, अलग यत्न क्या है? उपनिषद श्रवण आदि यत्न, उपनिषद श्रवण आदि उसके लिए संन्यास समदम आदि ये सब इतने क्या अनर्थक इति चेत, सिद्धांत उत्तर देता था न नियम अभावात, ये नियम नहीं कि खाली प्रतिबंध निवृत्त होने से ज्ञान हो जाएगा, नहीं प्रतिबंध क्षयादेव विद्या उत्पद्यते, खाली पूर्व उपचित पाप प्रतिबंध क्षय से ज्ञान की उत्पत्ति न तो ईश्वर प्रसाद तपो ध्यान आदि अनुष्ठानाद इतने नियम होती। ईश्वर प्रसाद तप ध्यान आदि श्रवण मनन आदि अनुष्ठान से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। ये भी प्रतिबंध के लिए कर्म कारण है, और ये भी सब कारण है। तप ध्यान आदि, तप सब आश्रम है, ध्यान आदि करने का है, समदम आदि उसमें आ जाएगा, अमानित आदि साधन सब जितने हैं, श्रवण मनन आदि अनुष्ठान अंतरंग, इनसे ज्ञान नहीं होगा ऐसा नहीं। अहिंसा ब्रह्मचर्य आदिनांच विद्यां प्रति उपकारकत्वात् साक्षादेव च कारणत्वात् श्रवण मनन निधिध्यासनानाम्। अहिंसा ब्रह्मचर्य तपादि विद्या के प्रति तो उपकारक है ही, वो भी यज्ञ दान आदि के अपेक्षा ये ब्रह्मचर्य आदि समदम आदि उपकारक अधिक है। और श्रवण मनन निधिध्यासनानाम् साक्षादेव कारणत्वात्, साक्षादेव कारणत्वात् केशाम श्रवण साक्षात कारण है, इसलिए कर्म से ही हो जाएगा, यत्रांतर अनर्थ ऐसा नहीं। अतः सिद्धानि आश्रमांतरानि उसका अभिप्राय था, यत्रांतर मतलब गृहस्थाश्रम छोड़ करके संन्यास आश्रम जा करके कष्ट से करना, घर छोड़ करके ये नहीं चाहिए। तो सिद्धानि आश्रमांतरानि वानप्रस्थाश्रम संन्यास आश्रम ब्रह्मचारी सब सिद्ध है। सर्वेशा च अधिकार विद्यायां परम च से केवलाया विद्या वैति सिद्धम। अभी इसमें ये सिद्ध हुआ सर्वेशा च अधिकार विद्यायां, विद्यायां सर्वेशा अधिकार, सब आश्रम सब से वर्णाश्रम आदि कोई नहीं, ज्ञान प्राप्ति के सबका अधिकार है। अपशोधर अधिकरण ब्रह्मसूत्र में आया, जिनका वेद अध्ययन के लिए अधिकार नहीं उनको पुराण आदि से स्मृति से ज्ञान हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए है कोई निषेध नहीं। विद्या
सर्वेशा अधिकार। यहाँ सर्वे आश्रम भी चल रहा है तो फिर भी सब आश्रमों के अधिकार, सबका अधिकार है विद्या। और ज्ञान हो जाए तो मोक्ष भी सबको हो जाएगा, सबको प्राप्त हो जाएगा। परम च श्रेय, परम से है मोक्ष। केवल आया विद्या है, केवल विद्या से ही मोक्ष है। एवं विद्या है एवं, अब कुछ अन्य साधन नहीं। अन्य जितने साधन है ज्ञान उत्पत्ति के लिए सब कारण। साक्षात विद्या ब्रह्म विद्या से ही, क्योंकि विद्या का अविद्या की निवृत्ति का, अविद्यास्तमय मोक्ष, अविद्या निवृत्ति मोक्ष इति सिद्ध हुआ। इसमें जो एक नीचे लिखा है सन्न शिक्षा सहनौ यश्चंदसा भू, ये सब मंत्र के प्रतीक दे करके गिनती की। त्रयोविंशति के 23 तो कितने देखो। सन्न मित्र तो पहले प्रारंभ हुआ, एकदम आरंभ में। शिक्षा 2 है, शिक्षा 2 नहीं, कितने मंत्राणी का शिक्षा व्याख्या सुनाया, इसमें आ गया। ये गिनती करो, अब विराम जहाँ दे के करो। सन्न भव त्वरे सन्न इंद्र वसति सन्न नमस्ते वायु। शिक्षा सहनो तीसरा, ये तो 12 से 14 15 हुआ, सहन हो गया। आगे शिक्षा दूसरे अनुवाक में शुरू हुआ, गिनती कुछ नहीं है। शिक्षा हाँ दूसरे हो गया, द्वितीय अनुवाक शिक्षा हो गया। हाँ अनुवाक को लेकर क्या है, फिर तृतीय हो गया सहन हो, तृतीय हो। हाँ ठीक है, तो अनुवाक को लेकर क्या मंत्र संख्या नहीं कहीं ये संख्या हैं। इतव मादे द्वादशानुभव का प्रथमाध्याय। अच्छा, सन्न शिक्षा सहनो यश्चंदसा भू भू में ये व्याहृत है ना, जो मंत्र क्या है। हाँ भूर्भुवस्सुः इति व्याहृत, ये आ गया। और सय पृथिव्याम इति ओम इति ऋतं च अहम ऋतं च अहम वेदमनुष्य, दूसरा है अहम वृक्ष से है वेदमनुष्य विषन्न, आगे 12 सन्न मह इत्यादि इति आदित्य नो इतराणी, ये करके ये गिनती कर दिया। त्रयोविंशति करके कितना अनुवाक हो गए, 12 अनुवाक हो गए प्रथम अध्याय में। आगे 23 में त्रयोविंशति मंत्र है। अभी शांति द्वयस्य अपनृत्यम आह, अंत में इसमें आया सन्न मित्र संवरुण सन्न भवत्वर्यमा सन्न इंद्र बृहस्पति सन्न विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। जहाँ हरि ही के आगे ओम लिखा है, हरि नहीं चाहिए, नहीं तो विषय में विराम चाहिए। ऐसा हरि में जरूरत नहीं है मंत्र में। तो आगे भी ठीक इस प्रकार हरि ओम। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्र बृहस्पति शन्न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
सन्न मित्र 2 बार आया, सन्न मित्र इति 2 बार जो आया, शांति देवस्य अपनृत्य महा, पुनरुक्ति नहीं। भाष्यकार भगवान कहते हैं सन्न मित्र इत्यादि अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग प्रशमनार्था शांति पठिता। अतीत विद्या उपासना है जितने यहाँ तक पूरा शिक्षाध्याय में अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग विघ्न निवृत्ति के लिए। इदानीं तो अभी जब ब्रह्म बलि प्रारंभ करते वक्ष्यमाण ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपसर्ग उपशमनार्था शांति पठ्यते। अभी ब्रह्म विद्या है वक्ष्यमाण कहेंगे, प्राप्ति के लिए जो विघ्न है उपसर्ग निवृत्ति के लिए शांति पठ्यते। सन्न मित्र इति, सन्न मित्र इति सहना भवति इति च दोनों है। सन्न मित्र इत्यादि पूर्ववत स्पष्ट, हम पहले व्याख्यान हो गया है। आगे सहना भवतु, सह नौ अवतु शांति मंत्र है। सहना भवतु नौ अवतु, नौ कहते शिष्याचार्य सहैव अवतु, सहैव अवतु अवरक्षण रक्षा करे। सह नौ अवतु रक्षतु, उसमें कठोपनिषद के भाष्य के अंत में सह नौ आवाम अवतु का अर्थ पालयतु, वहाँ अवतु में पालयतु। फिर भुनतु का अर्थ भोजयतु, भोजयतु का अर्थ पालयतु अर्थ होता है। दोनों में अर्थभेद क्या है? पहले तो सहनौ अवतु का रक्षतु विद्या स्वरूप प्रकाशन है न, विद्या स्वरूप प्रकाश के द्वारा रक्षा करे। सहन भुनते पालयतु का अर्थ क्या? भुनतु का अर्थ पालयतु, तत्फल प्रकाशन है, विद्या स्वरूप प्रकाश करके रक्षा करे, विद्या का फल प्रकाश करके रक्षा करे, इसे 2 अर्थ किया। तो सहन भुनतु क्या था? भोजयतु क्या था? पालयतु। सह वीर्यम करवावे, वीर्यम विद्यानिमित्तम सामर्थ्यम, विद्यानिमित्तम सामर्थ्यम टिप्पणी 1 नंबर टिप्पणी। हाँ क्वचित नास्ति, हाँ विद्यादि निमित्त, विद्या निमित्त है, विद्या आदि दिया है, कहीं नहीं है। सामर्थ्यम करवावे, निष्पन्न करे। तेजस्वी, यहाँ भी तेजस्वी नावधितमस्त में तेजस्वी अलग पद है, नौ अलग पद है, इसे व्याख्यान है। अथवा एक साथ तेजस्वी नौ अधितमस्त, तेजस्वी नौ, यहाँ पहले तेजस्वी अलग पद है, तेजस्वी नौ का था अवयव, अवयव का था तेजस्वी, हम दोनों जो अधितम तेजस्वी अस्तु, तो स्वधितम अस्तु, अवयव अधितम तेजस्वी अस्तु का तो स्वधितम अस्तु, स्वधितम मतलब फल सफल हो। ये आगे दिया अर्थ ज्ञान योग्यम अस्तु तेजस्वी स्वधितम अस्तु, स्वधितम भवतु का था अर्थ ज्ञान योग्यम भवतु। ये तेजस्वी अधु, नौ का अर्थ अवयव हो, नौ का अर्थ अवयव, तेजस्वी का अर्थ आगे दिया। यहाँ तेजस्वी नावधितमत्व में मंत्र प्रतीक तेजस्वी नौ कह दिया, नौ का व्याख्यान अवयव हो, अवयव का अर्थ कर दिया तेजस्वी न हो। अधितम अस्तु तेजस्वी अस्तु, ये तेजस्वी उसके साथ है, तेजस्वी अस्तु सधितम अस्तु, अधितम सधितम अस्तु अर्थ ज्ञान। ये तो एक साथ दे दिया, 2 अर्थ नहीं किया। एक है कठोपनिषद है तेजस्वी नौ, तेजस्वी नौ का अर्थ षष्ठी अर्थ कर दिया तेजस्वी नौ हो। आवय हम दोनों तेजस्वी, हम दोनों का यद अधितम तत् अस्तु, अस्तु का तो सधितम अस्तु, तेजस्वी नौ एक पद करके। अथवा तेजस्वी नौ, नौ का तावाभ्याम यद अधितम तद तत् तेजस्वी अस्तु, तत् अतीव तेजस्वी अस्तु वीरवत अस्तु, ऐसा अर्थ किया। तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, अधितम अस्तु कहें तेजस्वी नौ यदि आवय अर्थ हो जाएगा, हम दोनों तेजस्वी। अधितम अस्तु, अधितम किम अस्तु, अधितम स्वधितम अस्तु अर्थ हो गया, ये अर्थ किया। अथवा तेजस्वी नौ का था अभाभ्याम अधितम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों के द्वारा जो अध्ययन किया गया तेजस्वी हो, फलप्रद हो, ऐसे 2 प्रकार अर्थ किया है। माँ विद्युषा वही विद्या ग्रहण निमित्तम शिष्यस्य आचार्य से वा प्रमाद कृता अन्यायद विद्वेष प्राप्त
तत्समनाय यम आशीर माँ विद्युषा वही। शिष्याचार्य में विद्वेष नहीं होना चाहिए, फिर भी प्राप्त है। विद्या ग्रहण निमित्तम अन्याय से विद्या ग्रहण करने पर द्वेष होता है। कुछ दुराग्रह मन में कोई मत है तो श्रवण करते करते फिर उसके विरोध में द्वेष बढ़ता रहता अंदर अंदर। किसी चीज़ में दुराग्रह करके ग्रहण नहीं कर पाए तो द्वेष होगा ही। तो दुराग्रह छोड़ करके ग्रहण करना चाहिए। तो उसके विषय से रहता है, कुछ मत किसका रहता है तो वो अन्य मत होने पर अंदर द्वेष हो जाता है। तो विद्या ग्रहण और नियम से जैसे विद्या प्राप्ति के लिए चाहिए वो नहीं करने पर द्वेष की संभावना। विद्या प्राप्ति के लिए अपने साधन है गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारण। ये है प्राप्त करने के लिए नियमबद्ध करने से फलप्रद, नहीं तो उससे देश होता है। आचार्य सेवा प्रमाद कृतात्, प्रमाद से कभी अन्याय हो जाए प्रमाद से तो विद्वेष प्राप्त द्वेष प्राप्त है। इसलिए मंत्र में भी तत्समनाय यम आशीर प्रार्थना है माँ विदुषा वही द्वेष नहीं करे। माँ एवं इतरेतरम विद्वेषम आपद्याम है, द्वेष नहीं करे परस्पर। इसलिए कहा, ये तो आगे कहीं बताएंगे, शिष्य को ही ये प्रार्थना करनी चाहिए और आचार्य के प्रति द्वेष भाव थोड़ा भी नहीं हो, कहीं यदि हो तो उसका प्रयास करे। वार्तिक में कहा गया स्याज्ञानम फलवद यस्मात् शांतांतःकरणे गुरु, यस्मात् गुरु शांतांतःकरणे ज्ञानम फलवत् स्यात्। स्याज्ञानम फलवद यस्मात् शांतांतःकरणे गुरु, वार्तिक में आया। तो ये परस्पर भाव नहीं हो इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रारंभ में। शांति 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 त्रिवचन 3 बार उक्तार्थम उक्त अर्थ हो। यस्य आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक 3 प्रकार उपद्रव विघ्न निवृत्ति के लिए 3 बार शांति कहते हैं। वक्षमाण विद्या विघ्न प्रशमनार्थं चयम शांति। वक्षमाण या विद्या ब्रह्म विद्या, उसमें विघ्न निवृत्ति के लिए। प्रशमनार्थम चयम शांति, शांति एवं स्त्रीलिंग से प्रशमनार्था ऐसे होनी चाहिए। प्रशमनार्था शांति रीति पाठ, कहीं से पाठ है। अब प्रशमनार्थम किंतु पाठ भी है, मिलता है, तभी इसको रखा गया। प्रशमनार्थम यदि करेंगे तो प्रशमनार्थम यथा स्यात् क्रिया विशेषण करना, तथा एवं शांति पठिता, शांति पठिता। प्रशमनार्थम यथा स्यात् तथा क्रिया विशेषण करें तो देवनापन हो जाएगा। मृदुपचते प्रशमनार्थम एवं शांति पठिता, प्रशमनार्थम यथा स्यात् तथा। अभिघ्न आत्मविद्या प्राप्तिर आशास्यते, निर्विघ्न से आत्मविद्या की प्राप्ति प्रार्थना करते चाहते। तन्मूलम ही परम से, आत्मविद्या मूलम, आत्मविद्या मूलम यस्य मुख्य पर श्रेयस तत्परम से इति। टीका में वृत्तानुवाद, अच्छा इसमें टीका में इदानीं पर विद्यार्थिनम अवतु अपि अवतु, सन्नमित्र हो गया। इदानीं पर विद्यार्थिनम अपि अवतु, पर विद्या आगे आरंभ करेंगे। साधारणेन मया पूर्वं प्रार्थितत्वात्, पहले साधारण प्रार्थना की है सन्नमित्र इत्यादि संपूर्ण उपनिषद के लिए। और अभी साधारणेन, यहाँ असाधारणेन पर विद्या उपसर्ग शांत्यर्थमा सहना भवतु। साधारण प्रार्थना हो गया, अभी असाधारणेन पर विद्या उपसर्ग शांति के लिए सहना भवति थी। 9 आवयो तेजस्विनो हो अधितम तेजस्वी अस्तु इति योजना। 9 का था आवयो हो, जैसा मंत्र में भाष्य में तेजस्वी नाव आवयो हो तेजस्विनो, ऐसा है मंत्र भाष्य द्वितीय पंक्ति। तेजस्वी
ना भावयस तेजस्विनुर अधितम सदितमस्तु, इसका अन्वय बताते हैं। तेजस्वी को पहले नहीं रखना, जैसा है उसका अन्वय आगे होगा। नौ से अन्वय क्या, ना भावयोस, अवय का अर्थ तेजस्वी भाष्य में तेजस्विनुर अधितम, अधितम ये तेजस्वी अस्तु, वहाँ तेजस्वी का अर्थ वहाँ करना। अधितम तेजस्वी अस्तु, तेजस्वी का अर्थ स्वधितम, अधितम तेजस्वी अस्तु मतलब स्वधितम अर्थ ज्ञान योग्यम भवतु ही तेजस्वी। अध्ययन में तेजस्वी तो क्या है, स्वधितम, स्वधित सुष्ठु अध्ययन क्या है, अर्थ ज्ञान योग्यम भवतु। तो अन्वय कैसे किया, नौ जैसे आया सह तेजस्वी नावधितम अस्तु में नावधितम तेजस्वी अस्तु, मंत्र में तेजस्वी नावधितम अस्तु है, भाष्य में जो दिया पहले तेजस्वी रखा, मंत्र प्रतीक रूप हुआ। अन्वय करेंगे कैसे, नावधितम तेजस्वी अस्तु, ये वाक्य मंत्र का व्याख्यान टीका में दे दिया। नव का था अवय, अवय का था तेजस्वी न, अधितम नौ अधितम तेजस्वी अस्तु, तेजस्वी का तो आगे व्याख्या के भाष्य में तेजस्वी अस्तु मंत्र। वृत्तानुवाद पूर्वकम आनंद बल्यास तात्पर्य आह, वृत्त से अनुवाद, वृत्तानुवाद पूर्वम यथा पूर्वम यस्य तात्पर्य से, अतीत का अनुवाद करके आगे ही आनंद बलि प्रारंभ करेंगे। हाँ, ब्रह्मबलि तात्पर्य कहते संहितादि, संहितादि विषयानि कर्मभिरविरुद्धानि उपासना, संहितादि विषय को कर उपासना कहे गई, कर्म से अविरुद्ध उपासना पहले कहे। अनंतरम च अंतः सोपाधिक आत्मदर्शनमुक्तम व्याहृति द्वारा ने साराज्य फल, आगे अंतःकरण में अंतर्हृदय में ध्याय सोपाधिक आत्मदर्शनम, सोपाधिक आत्मा का दर्शन उपासना उत्तम व्याहृति के द्वारा स्वराज्यम फलम यस्य, स्वराज्य फलम पहले कहा गया टीका में। ननु यथा पूर्वम आपनोति स्वराज्यमिति अपर विद्या फलम उत्तम संसार गोचरमेव, पहले आपनोति स्वराज्यम ऐसे फल बताया, संसार विषय का फल है, तथा आगे जो कहेंगे पर विद्या फलम अपनी स्वस्मृत सर्वान कामान, सब काम्यों को प्राप्त करता है। सर्व विषय साध्य आनंदान संसार गोचराने में दर्शयति, क्योंकि जैसे पहले का अपने स्वराज्यम संसार विषय हो गया, आगे कहें स्वस्मृते सर्वान कामान, सारे काम्यों को प्राप्त कर लेता है। सर्व विषय साध्य जो आनंद, सर्व विषय काम्य काम विषय साध्य आनंद, वो संसार विषय के आनंद को आगे कहेंगे। तो कहेंगे तो कथम आत्यंतिक संसार अभाव मुख्य कैसे होगा, आगे तो संसार विषय फल होगा। इतः प्रयोजनम च भाष्य में न चेतावता अशेषतः संसार बीजस्य उपदर्शनम उपमर्दनम अस्ति, एतावता स्वराज्य प्राप्त होने पर भी संसार बीजस्य अज्ञान का अशेषतः उपमर्दन निवृत्ति नहीं है। इतना तो अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञान से निवृत्त्यर्थम, अशेष उपद्रव का बीज है अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति के लिए विद्युत सर्वोपाधि विशेष आत्मदर्शनार्थम इदम आरभ्यते ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि। विद्युत सर्वोपाधि विशेष, विद्युता सर्व उपाधि विशेषा यस्मात्, उपाधि रहित निर्विशेष, कोई उपाधि निरुपाधि का निर्विशेष आत्मदर्शनार्थम ज्ञान के लिए अविधम आरभ्यते ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि मंत्र आरंभ करते हैं। इसके ऊपर शंका हुई, इसका भी तो फल कहेंगे स्वस्मृति सर्वान यो वेद निहितम गुहायम, तो स्वस्मृति सर्वान का मानस, ये भी संसार विषय फल हो जाएगा, कैसे मोक्ष होगा। इसलिए आगे कहते प्रयोजन चस्या ब्रह्म विद्याया अविद्या निवृत्ति तथा आत्यंतिक संसार भाव,
ब्रह्म विद्या का प्रयोजन अविद्या निवृत्ति। अविद्या निवृत्ति होने से उसका कार्य आत्यंतिक संसार भाव होगा। वक्ष्यति जो कहेंगे विद्वान न विभेति कुतश्च नहीं थी, कहीं से भय नहीं करता है, कुतश्च न भय। अच्छा, जो सर्वान स्वस्मृति सर्वान कामान, तो टीका में दिया सर्व काम शब्द है ना, निरत्य से आनंद अभिव्यक्ति विवक्षिता। स्वस्मृति सर्वान कामान यो वेद निहित गुहाया। ब्रह्म ज्ञान होने पर सारे काम को प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः निरत्य से आनंद की अभिव्यक्ति हो जाती। अब आनंद स्वरूप है, अपना स्वरूप है। ज्ञान होने पर वो अभिव्यक्ति हो गया, उसको प्राप्त कर लेने पर और जितने काम्य वस्तु सब की प्राप्ति हो जाती है, कोई प्राप्त नहीं रहता है। इसे सोचते सर्वान कामान सब, ज्ञान हो गया तो सब प्राप्त कर लिया। यहाँ विवक्षित तो क्या है, निरत्य से आनंद की अभिव्यक्ति। निरत्य से आनंद विज्ञानम आनंद ब्रह्म स्वयं ब्रह्म है, वो अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप उनसे प्राप्ति नहीं, उसकी अभिव्यक्ति है। अज्ञान से अनभिव्यक्त है, आच्छादित है। अज्ञान निवृत्त हो गया तो अभिव्यक्ति प्रकट हो जाता है। साच स्वभाव आनंद, आनंद अनभिव्यक्त रूप अभिधा वही है। अभिव्यक्ति क्या है, निरत्य से आनंद की अभिव्यक्ति क्या है, स्वभावानंद अनभिव्यक्ति रूप अविद्या निवृत्ति रे। वो स्वभावानंद से, स्वभाव तो जो आनंद रूप है तस्य अनभिव्यक्ति रूप अविद्या है। आनंद की अनभिव्यक्ति क्या, अविद्या। अविद्या रूप अनभिव्यक्ति रूप अविद्या, अनभिव्यक्ति रूप अविद्या, अविद्या की निवृत्ति रहे वह अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या है, अनभिव्यक्ति की निवृत्ति। अनभिव्यक्ति अविद्या। स्वभावानंद की जो अनभिव्यक्ति रूप अविद्या है उसकी निवृत्ति है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति और कुछ न, अविद्या की निवृत्ति। इतना संसार गोचर फलम, जो पूर्व पीछे ने कहा था स्वस्मृत्य सर्वान कामान, ये भी संसार विषय को हो जाएगा। मोक्ष कैसे होगा, ये संसार गोचर नहीं, ये तो निरत्य से आनंद की अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति जो अनभिव्यक्ति अज्ञान की निवृत्ति मात्र है। हाँ, पहले जो ब्रह्म विद्या अपनति परम आद्य वाक्य से अवान्तर तात्पर्य स्वयमेव स्वयमेव च भाष्य में। अच्छा, विद्वान होती कुतश्चन इति संसार निमित्ते च सति अभयम प्रतिष्ठा विन्दति अनुपपन्नम। जो अभी कहा प्रयोजन अविद्या निवृत्ति कैसे आया, तो कहते आगे कहेंगे विद्वान अभिव्यक्ति कुतश्चन, तो किससे भय नहीं करता है कहा, किंतु संसाराभाव ब्रह्म विद्या का प्रयोजन कैसे हुआ, इसलिए कहा संसार निमित्त च सति। संसार का निमित्त यदि अज्ञान है, अभयम प्रतिष्ठा विन्दते इति अनुपपन्नम। विद्वान अभयति कुतश्चन, अभयम प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि संसार निमित्त है तो अभय को प्राप्त कैसे करेगा, संसार का निमित्त है, संसार को प्राप्त करेगा। इसलिए न अभिव्यक्ति कुतश्चन अभयम प्रतिष्ठा विन्दते, ये जो मंत्र में श्रुति में कहा गया ये होता है, वो संसार का निमित्त निवृत्त हो जाता है तब अभय हो जाता है। कृताकृत्य पुण्य पापे न तपत इति च, ये भी कहा ज्ञान होने पर कृताकृत्य पुण्य पापे, कृतम पुण्यम अकृतम वा पुण्यम, कृतम पापम अकृतम वा, कृतम पापम अकृतम पुण्य हो जाएगा। कि पुण्य भी फल देता है तो वो भी तप होता है, नहीं तो अन्य करने के लिए कृतम पापम अकृतम पुण्यम। अज्ञान को तो ताप होता है अंतिम काल में, किम हम पुण्यम ना करवम किम हम पापम अकरवम। ऐसे पुण्य पाप अज्ञानी को तपाते नहीं, कष्ट नहीं देते हैं। अतो अवगम्यते अस्माद् विज्ञानात् सर्वात्म विद्या विषयात् आत्यंतिक संसाराभाव इति। इसलिए निश्चय हुआ आत्मा विज्ञानात्, जो ज्ञान ब्रह्म विधि ज्ञान कहेंगे, सर्वात्मा ब्रह्म विषयाद, जो विज्ञान ज्ञान है, किम विषय ज्ञान, सर्वात्मा जो ब्रह्म, सर्वेषाम् आत्मा इति सर्वात्मा च तद् ब्रह्म च, सर्वात्मा ब्रह्म विषय यस्य विज्ञानस्य तद् विज्ञानम सर्वात्मा ब्रह्म विषयम तद् सर्वात्मा ब्रह्म विषयक ज्ञान से आत्यंतिक संसार भाव, संसार से आत्यंतिक भाव ये अवगम्यते। और इसका प्रयोजन भी
पहले कहते आद्य वाक्य सभांतर तात्पर्य का स्वयमेव च प्रयोजन आह मंत्र में ओम ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशा अभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सोश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायुरग्निः अग्निरापः अद्भ्य पृथिवी पृथिव्या ओषधय ओषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः स वै स पुरुषो अन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। मंत्र पे ऐसा तो व्याख्या तो मंत्र आ गया है क्या? स्वयमेव च प्रयोजन ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि इति परम इति आदावेव ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादावेव कोई पाठ पुराण में आदा देव शायद है आदावेव आदो एव इति आदो एव संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम इसी संबंध और प्रयोजन के लिए कहने के लिए श्रुति स्वयं ही कहती ब्रह्मविद आपनोति परम प्रथम के मंत्र है। टीका में विद्या एव केवलया मोक्ष साधयितुं शक्यते केवलया विद्या एव मोक्ष ब्रह्मविद इति विशेषणात् ब्रह्मविद आपनोति परम परब्रह्म को प्राप्त करता ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद कहते से वो ब्रह्मज्ञानी साधना है। संबंध ज्ञापन से पुरुषाकांक्षा विषयतया पुरुषाकांक्षा विषय ज्ञान के साथ क्या संबंध है फल के साथ पर प्राप्ति प्रयोजन विद्याया इति ज्ञापन से विद्याया प्रयोजन किम पर प्राप्ति ये जो ज्ञापन ज्ञान कराते हैं श्रुति ज्ञान कराती है उसका उपयोग क्या कहाँ उपयोग एक कहा ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञान से मोक्ष साधितुं शक्यते ज्ञापन आया एक है पुरुष आकांक्षा विषय पर प्राप्ति प्रयोजन विद्या का ये जो ज्ञापन करना कुत्र उपयोग इतिहासंख्य यज्ञादि परित्यागेन वेदांत श्रवणादावेव मुमुक्षुना प्रवर्तितव्यम इत्यत्र इत्याह ये ज्ञापन करते इसलिए योगारूढ़ सत्य से वो समाकारण उच्यते पहले तो कर्म करने के लिए कहा गया आगे यज्ञ आदि जो ज्ञान प्राप्ति का साधन यज्ञ दान तप यज्ञ आदि परित्यागेन वेदांत श्रवणादावेव श्रवणादो एव श्रवण मनन मुमुक्षुना प्रवर्तितव्यम कर्म में नहीं उपासना छोड़ के इत्यत्र निर्ज्ञातर ही संबंध प्रयोजन विद्या श्रवण ग्रहण धारणाभ्यासार्थम प्रवर्तते संबंध और ये उपनिषद विद्या का प्रयोजन संबंध और प्रयोजन दोनों ज्ञान के साथ मोक्ष का संबंध और प्रयोजन और पूर्व के साथ कर्म आदि का संबंध प्रयोजन दोनों ज्ञान हो जाए निर्ज्ञात और संबंध प्रयोजन तो क्या लाभ होगा विद्या श्रवण ग्रहण धारणा अभ्यासार्थम मुमुक्षु प्रवर्तते विद्या श्रवण ग्रहण फिर धारण अभ्यास निधिध्यासन आदि फिर अभ्यास तत्चिंतन तत्कथनम इसके लिए प्रवृत्त होगा श्रवणादिपूर्वकम ही विद्याफलम श्रवणादिपूर्वकम श्रुति में कहा है श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इत्यादि श्रुति अंतर्व्य पूर्वधारणी के बाद ब्रह्मविद आपनोति परम अंतर्व्य ब्रह्मविद ब्रह्म इति वक्ष्यमाण लक्षण ब्रह्मविद आपनोति परम
ब्रह्मविद परम को प्राप्त कर लेता है। वो ब्रह्म शब्द आया, और ब्रह्म क्या है? वक्षमाण लक्षण, वक्षमाण लक्षण इससे उसका लक्षण ब्रह्मविद आपनोति परम कह करके, ताकि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म तदेशा अभियुक्ता कह करके, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये लक्षण है, वक्षमाण लक्षण। उसमें ब्रह्म शब्द आया, बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, वो ब्रह्म बृहत्तम से ब्रह्म उसका बृहिर विद्युत धातु से बनता है। बृहिर नो अच्छा उपधा के न को अ हो जाएगा, माननीय प्रत्यय हो करके, ब्री के री के आगे न को अ होगा, यन हो जाएगा, ब्रह आगे मन ब्राह्मण। तद वेत्ति ब्रह्म वेत्ति थी ब्रह्मविद, वेत्ति का थी बीजानादि, ब्रह्म वेत्ति थी ब्रह्मविद, वेत्ति का थी बीजानादि थी ब्रह्मविद। आपनोति परम, परम का था निरतिशय को प्राप्त कर लेता है। निरतिशय क्या है? सबसे निरतिशय सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ है ब्रह्म, निरतिशय तदेव ब्रह्म, वही पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान ब्रह्म का हो और प्राप्त को दूसरा का नहीं हो सकता है, उसको ही प्राप्त करता है। टीका में दिया, पर शब्द न उत्कृष्ट मुच्यते कथम ब्रह्म इति व्याख्यायते। ब्रह्मविद आपनोति परम, उत्कृष्ट कुछ वस्तु प्राप्त कर लेगा, कोई पद प्राप्त कर लेगा, धन समृद्धि प्राप्त कर लेगा, मोक्ष कैसे होगा? ब्रह्म, ब्रह्म कैसे अर्थ करते हैं? इसे क्या नहीं, अन्यस्य विज्ञानाद अन्यस्य प्राप्ति, ब्रह्म जिसका ज्ञान उसको उसकी प्राप्ति होगी। ज्ञान हुआ सुक्ति का है तो सुक्ति की प्राप्ति होगी, रजत की प्राप्ति कैसे? अन्यस्य विज्ञानाद अन्यस्य प्राप्ति, जिसकी प्राप्ति है प्रमाणजन्य ज्ञान होता है, रजत ज्ञानात् सुक्ति प्राप्तावपि न क्षति। टिप्पणी दे दिया, रजत ज्ञान हुआ, दौड़ कर भागा, जब उठाया किसको उठाया? सुक्ति को उठाया। तो ज्ञान से उसकी प्राप्ति कैसे? अन्य ज्ञान से अन्य की प्राप्ति हुई, अर्थात तो रजत ज्ञान से सुक्ति की प्राप्ति तो हुई अन्य ज्ञान से। तो इसलिए ज्ञान कौन से ज्ञान लेना? प्रमाणजन्य ज्ञान लेना। ये सुक्ति में रजत ज्ञान प्रमाणजन्य ज्ञान नहीं, प्रामाणिक ज्ञान है। तो जिसका ज्ञान हुआ विषय वही होगा, उसकी प्राप्ति होगी। ब्रह्मवेद ब्रह्म को जान लिया, प्राप्त ब्रह्म को ही करेगा। स्पष्टम च श्रुत्यंतरम ब्रह्म प्राप्ति में वह ब्रह्मविद दर्शयति, ब्रह्मविद ब्रह्म प्राप्ति में दर्शयति श्रुत्यंतरम। दूसरी श्रुति कहती मुंडक मुंशद सही हो वही तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को प्राप्त करना था, ब्रह्म स्वरूप हो जाना। ब्रह्म स्वरूप होने का था अब्रह्मत्व की निवृत्ति, आवरण की निवृत्ति। सयो हो वही पर ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है। तो यही फल है ब्रह्मविद आपनोति परम कह करिए। अभी शंका करते हैं, ब्रह्मविद आपनोति परम प्राप्त करेगा, पर ब्रह्म व्यापक नित्य प्राप्त है। आपनोति शब्द से औपचारिकम अर्थम दर्शयितुम शंका मुख्यन मुख्यार्थे बाधकमाह। आपनोति शब्द यहाँ ब्रह्मविद आपनोति परम, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त तो होता है, अप्राप्ति की प्राप्ति होती। जो नित्य प्राप्त है उसके लिए प्राप्नोति पद शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो मुख्य अर्थ नहीं होगा तो गौण होगा, औपचारिक होगा। आपनोति शब्द का औपचारिक गौण अर्थ दिखाने के लिए शंका के द्वारा शंका करके मुख्यार्थ बाधक महा। जहाँ मुख्यार्थ नहीं ले सकते हैं वहाँ गौणार्थ लेते हैं। अग्निर मानव का लड़का को ये अग्नि, अग्नि तो है ही नहीं, देखते अग्नि नहीं, अग्नि हो तो गर्म लगेगा, ऐसा तो नहीं, जल जाएगा। तो अग्नि नहीं तो मुख्यार्थ नहीं होगा, तो वहाँ गौणार्थ लेते अग्नि के सदृश। मुख्यार्थ में बाधक हो तो गौणार्थ लेते हैं। यहाँ भी मुख्यार्थ में बाधक बताते हैं, किंतु शंका मुख्य न, शंका के द्वारा टिप्पणी दे दिया, शंका व्याजेन, शंका करके शंका कथन करते कि मुख्यार्थ बाधक बताते हैं। ननो ननो सर्वगतम सर्व से आत्मभूत ब्रह्म वक्ष्यते। ब्रह्म सर्वगतम अनंत है, सर्वगत है, सर्व से आत्मभूतम का ब्रह्म, क्योंकि वस्तु परिचन्न नहीं, सबका एक है, उससे बिना कोई ही नहीं। अतो न आप्यम
इसे प्राप्य कैसे होगा? वो तो सर्वगत नित्य, सबका आत्मस्वरूप नित्य प्राप्त है। अतो नाप्यम, प्राप्य नहीं होगा। अतो नाप्यम प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्यन परिच्छिन्न से च परिच्छिन्न न दृष्टा। न आप्यम, क्यों आप्य नहीं हुआ? क्योंकि आप्य किसको होता है? प्राप्ति किसकी होती? अन्यस्य अन्यन प्राप्ति, अन्यन अन्यस्य प्राप्ति, अन्यन पुरुष है ना, अन्य से शोभनादि धनादि प्राप्ति, विद्या है प्राप्ति, अन्य से प्राप्ति अन्य से होती। और प्राप्ति परिच्छिन्न की प्राप्ति परिच्छिन्न है ना, ये भी परिच्छिन्न जो प्राप्त करता है, जो जिसको प्राप्त करता है वो परिच्छिन्न। परिच्छिन्न से चैत्र ग्रामं गच्छति, ग्राम परिच्छिन्न, चैत्र परिच्छिन्न है, उसको प्राप्त करेगा शरीर परिच्छिन्न से दिष्टा। किंतु यहाँ कैसे? ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्नम सर्वात्मक से ब्रह्म, ब्रह्म अपरिच्छिन्न अनंत है, सर्वात्मक। इत्यतः परिच्छिन्नवद अनात्मवच्च तस्य आप्ति अनुपन्ना। परिच्छिन्न हो तो उसकी प्राप्ति होगी, और आत्मा से भिन्न अनात्मा की प्राप्ति होगी। आत्मा की क्या प्राप्ति? आत्मा तो नित्य स्वरूप अपना नित्य प्राप्त है। अतः ब्रह्म भी सर्वात्मक होने से तो आत्मा ही अनात्मा नहीं होगा, तो उसको प्राप्नोति कह करके परिच्छिन्नवत, ब्रह्म को परिच्छिन्न जिसे कहा, अनात्मवच्च जिसे अपने से भिन्न कोई आत्मा से भिन्न अनात्मा है ब्रह्म, जिसे परिच्छिन्न अनात्मा के लिए प्राप्ति कहते हैं। ब्रह्म तो सर्व के आत्मा होता, उसको परिच्छिन्न व्यापक है। परिच्छिन्न जैसे अनात्मा जैसे, तस्य आपति ब्रह्मण प्राप्ति अनुपन्ना, ये तो नहीं होगी। ऐसा करने पर सिद्धांति कहेगा नायम दोष, इसमें कोई नायम दोष है प्रतीक नहीं ना। आगे भाष्य में अकस्मात क्यों दोष नहीं? दर्शना इसके ऊपर है। हाँ, नायम दोष, विराम काट दिया नहीं ना, तस्य प्राप्ति अनुपन्ना, यहाँ प्रश्न चिन्ह है। नायम दोष विराम है, कथम, इसमें प्रश्न चिन्ह, ये दोष नहीं सिद्धांति कहेगा। कथम पूरा पीछा प्रश्न है। दर्शनापेक्षत्वात् ब्रह्मण आप्ति अनाप्ति हो, ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति दर्शनापेक्षत्वात्। ब्रह्म दर्शन मतलब प्राप्ति, और वो अदर्शन का तो प्राप्ति। ब्रह्म स्वरूप होने पर भी जो दर्शन ज्ञान नहीं होता तो अप्राप्त, जैसे ज्ञान हो गया तो प्राप्त, यही विवक्षित है। ज्ञान हो गया तो प्राप्त है। परमार्थ तो ब्रह्म स्वरूप से सतः अस्य जीव से, जीव तो परमार्थतः ब्रह्म स्वरूप है होना पर भी भूतमात्राकृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमय आदि आत्मदर्शन, परमार्थतः ब्रह्म स्वरूप से सत्व से जीव से भूतमात्राकृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमय आदि आत्मदर्शन तदासत चेतस प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मनो अव्यवहित बाह्य संख्या विषयाशक्ति चित्ततया स्वरूप अभाव दर्शनवत परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षणया अविद्या अन्नमयादीन बाह्यान अनात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वाद अन्नमयादि अनात्मभ्यो नान्यो अहमस्मि इति अभिमन्यते। यहाँ तक एक वाक्य है, भाष्य में पढ़ा। उसका अर्थ ही बहुत लंबा वाक्य है। आरंभ हुआ परमार्थ तो ब्रह्म रूप से आप ही सत्व से जीव से, परमार्थ तो ब्रह्म स्वरूप तो है होने पर भी टीका में इसका अन्वय बता दिया। परमार्थ ब्रह्म स्वरूप आप सत्व जीव से अनाप्तम स्याद, ब्रह्म अनाप्तम, अविद्या ब्रह्म अनाप्तम स्याद इति संबंध। बहुत लंबा है, इसे उसका अन्वय बता दिया टीकाकार ने। परमार्थतः ब्रह्म रूप से आप सत्वर्ष जीव से, पहले देहादि में अभिमान होता है, अभिमान होकर के तो उसमें अप्राप्ति जैसे ब्रह्म होता है तो उसका हो जाएगा अविद्या ब्रह्म अनात्म स्याद, अविद्या से ब्रह्म। यहाँ एवं अविद्या आत्मभूतम भी ब्रह्म अनात्म स्याद, जो तक जहाँ तक पढ़ा उसके आगे वाक्य है।
भाष्य में जहाँ तक मैं पढ़ा, नान्यो अहम अस्मीति अभिमन्यते एवं अविद्या आत्मभूतम भी ब्रह्म अनात्म स्यात्, इसके साथ अन्वय बता दिया। परमार्थ तो ब्रह्मस्वरूप स्यापि ततो जीवस्य अविद्या ब्रह्म अनात्म स्याद् इति संबंध, यहाँ उसकी क्रिया का अन्वय। ब्रह्मस्वरूपापि ततः जीवस्य अविद्या ब्रह्म अनात्म स्यात् अनाप्तम स्यात् इति संबंध। कैसे अनाप्त क्यों होगा? स्वरूप तो अपना स्वरूप है। इसे बीच में भाष्य में भूत मात्राकृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमय आदि आत्मदर्शन। भूत मात्रा के क्या? भूत क्या मात्रा है? अंश है, भूत के अंश। उसके कारण देहादि बन गया। बाह्य परिच्छिन्न अन्नमय आदि आत्मदर्शन। बाह्य अनात्मा, अनात्मा से परिच्छिन्न हो गया अन्नमय आदि कोश। अन्नमय आदि में आत्मबुद्धि हुई। अन्नमय आदि आत्मदर्शन, अन्नमय देह को आत्मा मानने लगा। और तदासक्त चेतस तस्में अन्नमय आसक्तम चेतो स तदासक्त चेता तस्य, देह में अहम बुद्धि होगी होने से कि अपने स्वरूप को भूल करके देह को मानने लगा। दसवां मर गया, दसवां मर गया कहते, स्वयं दसम होता हुआ। कोई कहता तुम ही दसम हो, जो प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मा, स्वयं ही प्रकृत संख्या पूर्ण दशम है। दशानाम पूर्णम दशम, प्रकृत दशम संख्या पूर्ण स्वयं कौन है? स्वयं स्वयं है। दशानाम पूर्ण दशम स्वयं है। दसम आत्मा होते हुए भी और दसम स्वयं अपने लिए व्यवहित कभी होता है? स्वयं दसम है। अव्यवहित होने पर भी वह व्यवहित जैसे लगता है। क्यों? बाह्य संख्या विषय आसक्ति चित्ततया। बाह्य जो संख्या से परिच्छिन्न, यहाँ सामने कितने दिखते? 9 दिखते। बाह्य संख्या 9, संख्या विषय यहाँ भी संख्या के समान। जीव का क्या होता है? वहाँ तो संख्या नहीं है, यहाँ जीव क्या है? बाह्य संख्या के समान क्या है? विषय। अन्य जितने विषय है वो सब है बाह्य पदार्थ अनात्मा। उसमें आसक्त चित्ततया, आसक्तम चित्तम यस्य। बाह्य विषय में आसक्त हो जाने के कारण जैसे वहाँ 9 को दिखता है, 10 नहीं दिखता है। स्वरूप भाव दर्शनवत, स्वरूप भाव दर्शन होता है दशम को स्वयं, क्योंकि बाहर 9 गिनती करता है कि इधर इधर उदाहरण देकर 9 ही दिखते, दशम मर गया। स्वरूप भाव दर्शन, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार बाह्य विषय आसक्त होने पर क्या होता है? परमार्थ ब्रह्म स्वरूप भाव दर्शन लक्षण, ये अविद्या है। विषय में जितने जितने आसक्ति अधिक, इतने तो अविद्या मजबूत है। बाह्य विषय में तो अनासक्त हो जाए, स्वरूप ज्ञान होगा। परमार्थ जो ब्रह्म स्वरूप है उसका अभाव दर्शन होता है। दर्शन है अभाव ज्ञान। नास्ति ब्रह्म न भाति है, अपने स्वरूप होने पर भी नास्ति न भाति से अज्ञान है, ही अज्ञान है। अभाव दर्शन लक्षण है अविद्या, लक्षण है अविद्या। अज्ञान होने से फिर क्या होता है? रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखने लगा, आत्मस्वरूप के अज्ञान से फिर जिसको पकड़ा देखा अन्नमय आधीन बाह्यान अनात्मन आत्मधन प्रतिपन्न। अन्नमय प्राणमय मनमय आदि जो बाह्य आत्मा से भिन्न अनात्मा है, अनात्मा को आत्मत्व निश्चय कर लिया, प्रतिपन्न सीधा कर लिया, निश्चय हो गया यही आत्मा ही आत्मा। अन्नमय आदि अनात्मभ्यो, तो उसको कैसे क्या करेंगे? वो तो अन्नमय आदि अनात्मभ्यो नान्यो अहम अस्मीति, ऐसे अभिमान उसको हो जाता है ही मैं हूँ। कौन है? हाथ उठाकर चाहते दिखा देता है ही मैं हूँ, अन्नमय को दिखा देता है। अन्नमय आदि अनात्मभ्यो अन्यो अहम नास्मि, अन्य कोई नहीं, मैं ही हूँ। और मैं कहाँ? यही तो मैं हूँ, ऐसे अभिमान करता है। इसी प्रकार बताए एवं अविद्या आत्मभूतम अभी ब्रह्म अनात्म स्यात्। ब्रह्म तो अनात्मा, ब्रह्म तो आत्मस्वरूप है, कभी अनाप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं, अपना स्वरूप है, आत्मभूत है। किंतु अज्ञान के कारण देहादि को अपने मान कर बैठा, तो मैं ब्रह्म ये देहादि से भिन्न कुछ नहीं हूँ, तो अनाप्त हो गया ब्रह्म। अविद्या के कारण आत्मभूतम अपि ब्रह्म अनाप्तम स्यात्, प्राप्त होगा। तत्सेवं, तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे? अविद्या अनाप्त ब्रह्मस्वरूप से, ब्रह्मस्वरूप अविद्या से अनाप्त हो गया। जैसे प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मनो
प्रकृति संख्या पूर्ण स्वयं दशम, दशम तो से मैं दशम दिखे ज्ञान हो गया। तो अविद्या अनाप्त से सप्तः, अविद्या से अनाप्त स्वयं दशम था, कोई आकर बता दिया तुम दशम हो, केनचित स्मारित पुनः तो अपने को ज्ञान हो जाता है, अपने प्राप्त कर लिया मैं दशम हूँ। पुनः तस्व विद्याप्ति, दशम कह कर उसकी प्राप्ति जैसे होती है दृष्टांत में, अपना स्वरूप होते हुए अनाप्त मानता था ज्ञान से, कोई बता दिया दशम तो तुम हो, फिर उसकी प्राप्ति होगी, गिनती कर दिया मैं दशम हूँ। इतने बहुत यथा, यहाँ तो दृष्टांत हो गया। तथा श्रुति उपदिष्ट से सर्वात्म ब्रह्मण, श्रुत्यापदिष्टम सर्वात्मक ब्रह्म, उसमें तत्वमसि कह करके उपदेश गुरु करने पर आत्म तो दर्शन है न, विद्या, विद्या से ही ज्ञान, दर्शन ही ज्ञान ही विद्या, दर्शन ही ज्ञान है। तदाप्ति उपपद्यते, इस ब्रह्म की प्राप्ति, वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की अभिव्यक्ति। टीका में दे दिया, टीका में थोड़ा अधिक है। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्ता